उठाकर एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने वाली है ममता बनर्जी। लेकिन इस जीत के साथ साथ जिस तरह से बधाइयों का तांता लगा गैर कांग्रेस और बीजेपी शासित राज्यों के नेताओं से, राजनीतिक दलों से, उससे एक बार फिर क्या थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट सामने आ रही है। बड़ा सवाल यह भी कि आज जीत के बाद जिस तरह की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आई, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया, क्या एक बार फिर वही राजनीतिक हिंसा की तस्वीर इस जीत की हैट्रिक के साथ सामने आ रही है, जिसका जिक्र बार बार बीजेपी चुनाव प्रचार में करती आई। इसी पर आज कर रही हूं महाभारत, क्योंकि जीत की तो ताल ठोक रही है टीएमसी, लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठा रही है। आखिर क्यों? यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। बंगाल की सियासत में सक्रिय जिन लोगों ने दीदी के इस नारे को हल्के में लिया, उन्हें आज सबसे बड़ा सियासी सबक मिल गया। और ये सबक सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बंगाल के चुनावी नतीजे का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा, जहां पिछले 7 सालों से सिर्फ एक ही चेहरा छाया हुआ है। इतने साल बाद भी विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई मुकम्मल चेहरा नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार बंगाल का चुनाव टीएमसी बीजेपी से ज्यादा ममता बनाम मोदी हो गया था, जिसमें बाजी मारी दीदी ने ही। उन्होंने हैट्रिक लगा दी, जिसके बाद दीदी के विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने की संभावनाएं पैदा हो गई हैं। बंगाल की इस जीत से काफी पहले से ममता इकलौती विपक्षी नेता है जो तमाम अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देती आ रही हैं। भद्रलोक के चुनावी नतीजों ने दीदी की विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने की दावेदारी को और मजबूत कर दिया है। यही वजह है कि कुछ विपक्षी दलों ने बिना वक्त गवाए इस तीसरी प्रचंड जीत के लिए उन्हें बधाइयां दे दी, जिसमें सबसे पहले बाजी मारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता जुझारू सुश्री ममता बनर्जी जी, टीएमसी के समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। ये भाजपाइयों के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष दीदी और दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंहतोड़ जवाब है। वहीं दीदी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शंस कंडक्ट करे हैं वो बिल्कुल ही इम्पार्शियल नहीं थे। वेदर इट कम्स टू शेड्यूलिंग ऑफ द इलेक्शंस, वेदर इट इज स्टॉपिंग द मिसयूज ऑफ रिलीजन, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत इम्पार्शियल इलेक्शन यहाँ कराया है। मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने इन चुनाव में वो सब कुछ जो संभव था वो उन्होंने किया है बीजेपी को जिताने के लिए। बीजेपी जीत नहीं पाई, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है। और मेरे साथ आज महाभारत में जुड़ रही है बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी, मेरे साथ जुड़ रही है राजनीतिक विश्लेषक राखी मित्रा, मेरे साथ टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता जी जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक खालिद अहमदुल्ला। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं महाभारत की शुरुआत करूं, मैं आज ममता बनर्जी की इस हैट्रिक पर शुभकामनाएं उन्हें जरूर देकर शुरुआत करना चाहती हूं, लेकिन जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, ये तस्वीरें आज जीत के दिन किस तरह से एक बार फिर उस राजनीतिक हिंसा की याद दिला देती है जिसका जिक्र बार बार चुनाव प्रचार के दौरान किया गया। अगर मैं वो तस्वीरें एक बार दिखाऊं, बीजेपी दफ्तर जो आराम बाग में है उसे किस तरह से फूका गया है, उसे आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें आज के दिन, जीत के दिन, जब ममता बनर्जी को जीत की बधाई मिल रही है चारों ओर से, उस दिन ये तस्वीरें दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तस्वीरें दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये मोहर लगाती है उस बात पर कि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास हिंसा का इतिहास रहा है। और ये तस्वीरें आज के दिन कम से कम जश्न की तस्वीरें, लेकिन साथ ही साथ आराम बाग में बीजेपी दफ्तर को आग लगाने की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह जो एक बदलाव की राजनीति की बात लगातार प्रचार के दौरान कही जा रही थी, क्या वो सत्य नहीं थी? रिजू दत्ता जी, नुपुर शर्मा जी, मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। रिजू दत्ता जी, सबसे पहले तो बताइए, ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर में आग लगाने वाला कौन सर? आज के दिन तो मुझे लगा कोरोना प्रोटोकॉल था तो आप लोग मिठाई नहीं
मैं आपको पहले पूछना चाहता हूं, कोई आपको क्या लगता है आग किसने लगाया? पहले उसका जवाब दे हमें, फिर मैं आपको जवाब देता हूं। आग किसने लगाया बीजेपी के आरामबाग दफ्तर में? आप जो बोल रहे हैं ना बीजेपी का दफ्तर, नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, आप जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ना मैडम कि बीजेपी के आरामबाग दफ्तर में आग लग गई है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपके चैनल के पास किसी ने ये प्रमाण किया है कि ये आग किसने लगाया है? वो थोड़ा बता दे जनता को, आग लगाया किसने? सर मैं आरोप किसी पर नहीं लगा रही हूँ, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री से मैं गुहार लगा रही हूँ। अब तो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और इसलिए मैं गुहार लगा रही हूँ कि सर ये तस्वीरें अब पश्चिम बंगाल से आना बंद हो। ये तस्वीरें देखकर हम थक गए। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्या का इतिहास बहुत पुराना है। वो परिवर्तन असल में वो ये होगा जब ये तस्वीरें आना बंद होंगी। नुपुर शर्मा जी, देखिए आग लगाई है जिन्होंने हमारे 125 कार्यकर्ता मारे, उन्होंने लगाई है जो एक बूढ़ी माँ हंस रही है, मतलब इंडोर्स करते हैं राजनीतिक हिंसा को और खून कच्चर को। यहाँ रिज्जू जी टीएमसी के प्रवक्ता बन के बैठे हैं और इनको हंसी आ रही है कि किस तरीके से ये आउट ऑफ कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और किस तरीके से गुंडाई को ये बिल्कुल मानते हैं, उस पर अपना मत भी दे रहे हैं। इनकी मुस्कुराहट, इनका मत हो गया इस तरीके की गुंडाई को। और मैं तीसरी बात कहूंगी, ये आग उन्होंने लगाई है जो एक शोभा मजुमदार जी माँ को जिन्होंने मारा था, जिसपे रिज्जू जी पहले तो कहते हैं कि घर वालों ने मारा है, फिर मेरे साथ ही डिबेट पे ये कह देते हैं कि नहीं आस पड़ोस के लोगों ने मारा है। ये आग उन लोगों ने लगाई है जो जिनकी असहिष्णुता की कोई सीमा नहीं है। सुचरिता जी, मैं शुरू इस बात से करना चाह रही थी कि मैं ममता दीदी को अपनी, चाहे कितनी कठिनाइयों से उन्होंने अपनी सीट जीती, उसके लिए मैं बधाई जरूर दूंगी, लेकिन आज रिज्जू जी की ये मुस्कुराहट, ये आगजनी पे, ये लूट मार पे, ये खून खच्चर पे और दंगाई पे और गुंडाई पे जो मुस्कुराहट का मत दिया है इन्होंने आज टीवी के ऊपर बैठ के, जनता जनार्दन देख रही है इस चीज को। इससे आज हम सब शर्मसार हैं, क्योंकि एक मैच्योर डेमोक्रेसी में, एक सिविलाइजेशन में इस आगजनी की कोई जगह नहीं है। इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स टू कम? सुचरिता जी, सवाल ये है, इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स टू कम इन वेस्ट बंगाल? अभी तक 125 मारे हैं, आगे क्या आप कितने मारेंगे? 1500 मारेंगे? कितने मारेंगे बताइए? मैं जवाब दे दूं? नहीं, आप हंसना तो बंद कीजिए, जवाब तो तब देंगे। नहीं, मुझे हंसी इसलिए आती है नुपुर जी, देखिए मेरे साथ आपका कम से कम करीब 100। मैं नुपुर जी से इस बात पर सहमत हूँ। आज मैं शुरुआत आपको बधाई देकर कर रही थी और अभी भी दे रही हूँ, लेकिन मैं इस बात पर सहमत हूँ कि ये तस्वीरें लॉ एंड ऑर्डर की एक गंभीर समस्या खड़ी करती है। आज के दिन जब आपकी पार्टी जीती है और हैट्रिक लगाकर जीत रही है सर, उस समय ये तस्वीरें उस जीत पर एक धब्बे की तरह है। और वो मुस्कान सर, आज के दिन मुझे नहीं लगता इन तस्वीरों पर वो मुस्कान हो। जीत की मुस्कान है तो ठीक है। देखिए, मैं मुस्कुरा रहा था इसलिए क्योंकि नुपुर जी के साथ मेरा करीब सब चैनल मिला के 100 डिबेट हो गए, और मैं उनको, वो भले ही ना माने, मैं उनको मित्र मानता हूं, क्योंकि इलेक्शंस आती जाती रहेंगे, हम तो पॉलिटिक्स करते रहेंगे। बट बात यह है कि अगर आपकी चैनल थोड़ा सा जांच कर ले कि आरामबाग में किसने जलाया है, तो मैं आपको कुछ दृश्य याद दिला देना चाहता हूं। कैंडिडेट लिस्ट जब डिक्लेयर हुआ था बीजेपी का, तो बीजेपी के पुराने बीजेपी और नए बीजेपी में क्या दंगा हुआ था। ये सबसे बीजेपी का हार का आज बंगाल में सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि बीजेपी ने तृणमूल के जितने चोर चक्के घुसपैठ थे सबको घुसा लिया अपने पार्टी में, और इसीलिए यह हाल हुआ। और ये जो पार्टी ऑफिस जला है, ये किसी टीएमसी कार्यकर्ता ने किया है। हम ऐसे वायलेंस का खंडन करते हैं, बट ये पुराने बीजेपी और नए बीजेपी का बीच का दंगा का असर आप देख रहे हो। यहाँ पर आज बंगाल की जनता ने, ये जो नुपुर जी ने बहुत सारी बातें कही, आज ये तो उनका इलेक्शन का मैनिफेस्टो भी था कि यहाँ पर वायलेंस होता है, यहाँ पर तुष्टीकरण होता है, ये होता है, वो होता है। बंगाल की जनता ने तो साफ कह दिया कि भैया यहाँ पर आपकी ध्रुवीकरण की राजनीति ना चलेगी, ना हिंसा का बात चलेगा, ना आप लोग जो किसी के ऊपर उंगली उठाते हो कटमनी तोलाबाजी, ना किसी का होगा। इसीलिए तो 200 टीएमसी 200 पार और बीजेपी साफ।
तो जनादेश तो यही कह रहा है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाने के लिए, आज देखिए मेरा बहुत खुशी का दिन है, मैं ये सब टिप्पणी करना नहीं चाहता था, पर मैं इतना ही कहूंगा दूसरों को भी उंगली उठाने के लिए, जब आप 2019 में आपके 18 एमपी, मतलब कम से कम आपके 126 सीट होने वाले थे, मैं बीच में आप 80 में आपकी बात नहीं सुन पाई, क्योंकि मैं आपकी बात बीच में रिजू जी नहीं सुन पाई, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ सर, जीत के बाद थोड़ा उदारवादी चेहरा दिखाना है, और मैं इसीलिए कह रही हूँ नुपुर जी, मैं सिर्फ इस तस्वीर पर नहीं, इस तस्वीर पर किसने किया वो सवाल अलग है, लेकिन आज जब प्रशांत किशोर रिपब्लिक भारत पर थे तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर गंभीर सवाल उठते हैं। मेरा मतलब यह है कि जीतते नहीं तो ईवीएम पर सवाल उठता ही है, लेकिन जीत के बाद भी अभी इलेक्शन कमीशन पर 1000 सवाल उठा दिए, यानी आज जीत के साथ कई सवाल उठा रहे हैं। नुपुर जी, मैं इसका जवाब दूंगी। मुझे नहीं पता इनको हर चीज में चित भी मेरी और पद भी मेरी कैसे कर लेते हैं ये लोग। वही इलेक्शन कमीशन और ईवीएम जिसको चिट्ठी लिख रहे थे कि ऐसे करो वैसे करो, चुनाव के जो आपने 8 चरण किए उनको 4 कर दो, ऐसे कर दो, रैली मत करो, करने दो, दुनिया भर की चिट्ठियां लिख दी, वीवीपैट पे इतना समय लगना चाहिए, उस पे इतना समय, ईवीएम पे इतना समय लगना चाहिए। उसी ईवीएम और उसी चुनाव आयोग के चलते आपके ये परिणाम आ रहे हैं। आप इस चीज को झुठला नहीं सकते। कृपया करके हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल उठाना, उनके ऊपर उंगली उठाना बंद कीजिए, ये शोभा नहीं देता जी। और सीधे सीधे आपको सुनवाते हैं ममता बनर्जी मीडिया को संबोधित कर रही এবং এটুকু আমি নিশ্চয়ই বলবো, বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন আমরা সবাইকে দেব। এবং আমি আজকের দিনে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে রিকোয়েস্ট করব, সারা ভারতবর্ষের 140 কোটি লোকের কাছে ইমিডিয়েট ফ্রি ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এবং তা যদি না দেয় তাহলে আমি কিন্তু আগামী দিন গান্ধী মূর্তির সামনে আমি আমার অহিংসা আন্দোলন আমি শুরু করব। আমি এখনো মনে করি সব রাজ্যরাই আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। আই এম সো হ্যাপি, এবং আমার মতো হ্যাপি আজকে আর কেউ নেই, এবং এতটা পাবো আমরা ভাবতেও পারিনি। মানুষ ঢেলে দিয়েছেন এবং মা বোনেরা ঢেলে দিয়েছেন, আমার সংখ্যালঘু ভাই বোনেরাও ঢেলে দিয়েছেন, এমনকি কিছু কিছু জায়গায় যেভাবে ল্যান্ডস্লাইড ভিত্তি করে দিয়েছেন তার কোনো তুলনাই হয় না। আমরা প্রত্যেকে তৃণমূল কংগ্রেস केंद्रीय एजेंसियों पर दबाव बनाया गया। ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठा रही है, वो कह रही है कि उन पर दबाव बनाया गया। रुझानों में टीएमसी को बहुमत दिखाया गया था। कोरोना नियंत्रण पहली प्राथमिकता है हमारी, ये ममता बनर्जी कह रही। जीत की हैट्रिक लगाने के बाद ममता बनर्जी मीडिया को संबोधित कर रही हैं और कह रही हैं कि विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा, हम जीत का जश्न नहीं मनाएंगे। আমরা কোভিড নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াই, আর যারা আমাদের ভোট দিয়েছে তাদের আমরা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি এবং তাদের পাশে থেকে আমরা সবাইকে বাঁচাই। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये जीत मेरी अकेले की जीत नहीं है, ये बंगाल के लोगों की जीत है जिन्होंने मेरा साथ दिया है। केंद्रीय एजेंसियों से दबाव बनाया गया, इसके बावजूद हम ये चुनाव जीते हैं। मैंने 221 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा था, ममता बनर्जी कह रही है। पिछले चुनावों में 211 सीटें जीती थी टीएमसी। ममता बनर्जी कह रही है मैंने 221 सीटों की जीत का लक्ष्य रखा था। रुझानों में भी टीएमसी को बहुमत मिल रहा था। मैं अपने समर्थकों से ये अपील कर रही हूं कि किसी तरह की कोई भक्ति रैली, किसी तरह का कोई विजय जुलूस ना निकाले। 140 crores people, it is a matter of only 30,000 crores. So 30,000 crores is nothing for a central government, and they have the Reserve Bank and they have the other capacity. So if not, then I will start my movement. I will fight for COVID and fight as a street corner. I will start my Ahimsa movement in front of Gandhi statue also. ममता बनर्जी कह रही है कि मुफ्त में वैक्सीन सबको लगाई जाए, केंद्र सरकार को ये मुफ्त वैक्सीन देनी चाहिए। मैं आज जीत के बाद ये अपील करना चाहती हूँ कि मुफ्त वैक्सीन दी जाए। Also I am telling, we are thankful and our humble regards to everyone and everybody. So please give us blessings. You have seen that how money power, muscle power, mafia power, and election commission, I must say, how they fought with us,
just like a BJP spokesperson. Even really I am sorry, when I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. You see the other states, full of states given one mandate and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally, they were stopped surveillance, they have stopped survivor about 3 hours, they announced the winning, and after that they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case, we will file the court case, and we will fight for that. That is only one seat, we don't mind for that, because Bengal won the match. And it is that my target was 2-1. You know, my two candidates will be winning later on, because Murshidabad. तो 221 सीटों का 2016, both the seats are our MLA, and Kharda also we lost Kajol Sinha. That seat also he won. There also we have to go for election. That seat also we have to go for election, and so I think that 2-1 will cost. Let us cross the fingers, and I must congratulate my people, all the people. And I am grateful to my Bengal people, and whatever we have given the commitment to the people, we will fulfill all the commitment. And don't worry for Nandigram, forget one thing. For struggle, you have to sacrifice something. I struggled for Nandigram because I fought a movement, so I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that, because it's a match. It is nothing. So we won. तो ममता बनर्जी कह रही है मुझे मेरे लोगों का साथ मिला है और मुझे उस साथ की वजह से ये जीत मिली है। ये मेरी जीत नहीं, ये जनता की जीत है। ममता बनर्जी जो कि 221 सीटों से, लेकिन अभी जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये भी कि किस तरह अमित मालवीय ने ट्वीट किया है बीजेपी की तरफ से कि नंदीग्राम की सीट शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम की सीट जीत गए हैं। ये बीजेपी का दावा है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल शुभेंदु अधिकारी के नाम हुआ है। शुभेंदु नंदीग्राम जीत गए हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को बीजेपी ने हराया है। नाम में ममता बनर्जी को बीजेपी ने हराया है, शुभेंदु अधिकारी ने हराया है। ये बड़ी खबर क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले अमित मालवीय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। बीजेपी का दावा कि ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में चित किया है बीजेपी ने और ममता बनर्जी को हराया है। बीजेपी का दावा है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गई है और यही बात थोड़ी देर पहले नुपुर शर्मा कर रही थी। नुपुर, अगर आप मुझे सुन पा रही है, ममता बनर्जी भले ही जीत का जश्न मना रही है, लोगों को संबोधित कर रही है, लेकिन आप लोग, हम इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल डेटा का इंतजार करेंगे, लेकिन आप लोग दावा कर रहे हैं, बीजेपी दावा कर रही है कि जीत गई है। बीजेपी शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया है ममता बनर्जी को नंदीग्राम से। देखिए सुचरिता जी, मेरे पास एक अन्य टीवी चैनल से भी खबर आई है और मेरे पास हमारे हेडक्वार्टर से भी, पार्टी के हेडक्वार्टर से भी खबर आई है कि ममता बनर्जी जी 1622 वोट से नंदीग्राम की सीट हार चुकी हैं। और इस आपके शो के शुरुआती दौर में हमारे को यही इंप्रेशन था कि ये जीती है, इसलिए इनको बधाई दी। लेकिन आज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये किस तरीके का अहंकार है कि यहाँ पे भी रिज्जू जी जो टीएमसी का पक्ष रखते हैं, वो इस सब के होने के बावजूद जो हो रहा है वहां पे उसको सही बता रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय 6 बारी खिंचाई करता है ममता दीदी की सरकार की कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद कीजिए। आप दुर्गा देवी विसर्जन कैंसिल करते हैं कि मुहर्रम चलता फिरे। 2 युवकों को आप अरेस्ट करवा देती हैं, उनसे कहती हैं कि खाल उधेड़ दूंगी क्योंकि वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। इमामों तो बड़ी खबर में अपने बड़ा उलटफेर, नुपुर जिसकी बात आप कर रही थी, मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दूं कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हार गई है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी सीट हार गई है। शुभेंदु अधिकारी ने ये सीट अपने नाम की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जो बात नुपुर कह रही थी, क्योंकि उन्हें भी ऑफिशियल कंफर्मेशन बीजेपी हेडक्वार्टर से मिला। यही बात हम दिखा रहे हैं कि किस तरह ममता बनर्जी हार गई है अपनी सीट। नंदीग्राम से सीट जीती है शुभेंदु अधिकारी, यानी कि जिस सीट पर लगातार सबकी नजरें थी, उस सीट पर
बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है, शुभेंदु अधिकारी जीते हैं। नुपुर जो बात आप कह रही थी वो कंफर्म होती है, जो बात आप कह रही थी शुभेंदु अधिकारी डिफीट्स ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को हरा दिया है शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में, और ये बड़ी बात है क्योंकि नंदीग्राम जहां पर लगातार हम कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है, नंदीग्राम जहां पर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से लोहा ले रहे थे, ममता बनर्जी जहां कैंप कर रही थी वहां पर ममता बनर्जी हार गई है। ये बड़ा उलटफेर है। पश्चिम बंगाल में सत्ता भले टीएमसी के हाथ लगी है लेकिन चुनाव हार गई है ममता बनर्जी नंदीग्राम की सीट से। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से जीत गए हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। नंदीग्राम जहां पर सबकी निगाहें थी, और ये क्या दिखाता है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो अपने जीत की हैट्रिक लगा रही है और एक 211 सीटों से 210 सीटों से जीतकर वापस आ रही है, वो ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई है। यानी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हरा दिया है। ये बड़ा उलटफेर है इस वक्त का। और जो बात नुपुर कह रही थी, नंदीग्राम में ये बड़ा उलटफेर हुआ है जहां पर ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को सीधी चुनौती दी थी और कहा था कि वो यहां पर हरा नहीं सकते हैं। यहीं से उनका जमीन अधिग्रहण का पूरा जो एक तरह से उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की शुरुआत होती है, लेकिन यहां पर नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गई अपनी सीट, शुभेंदु अधिकारी जीत गई ये सीट। ये बड़ी खबर है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का इस सीट से जीतना दिखाता है कि नंदीग्राम ने ममता बनर्जी को नकार दिया है। नंदीग्राम ने भले ही नकारा है, जीत की हैट्रिक उन्होंने पूरे प्रदेश में लगाई है। यही बात थोड़ी देर पहले नुपुर कह रही थी कि किस तरह से ये एक ऑफिशियल कंफर्मेशन होता है कि नंदीग्राम जीतते हैं शुभेंदु अधिकारी। ये उनको खबरें आ रही थी और ये अब ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई है। मेरे साथ ऐश्वर्या जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, ये बड़ी खबर है, नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी की हार, सबसे बड़ा उलटफेर। सत्ता भले ही टीएमसी के हाथ गई लेकिन सीट हाथ से निकल गई। बिल्कुल सुचरिता, लेकिन अभी टीएमसी से बात हुई है, टीएमसी ऑफिशियली मना नहीं कर रहा है, तो वो जो सर्टिफिकेट आता है ना, उस सर्टिफिकेट का ऑफिशियली इंतजार करना पड़ेगा। इतना फाइट टू दे, मतलब इतना क्लाइमैक्स हो गया है या फिर एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा, ये अभी देखना पड़ेगा। बीजेपी ने ऑफिशियली क्लेम कर दिया, अमित मालवीय ने, IT एक्ट के सेल है, उन्होंने कह दिया है कि वो हार गए। शुभेंदु अधिकारी के जो पर्सनल ऑफिसर्स है उन्होंने हमारे रिपोर्टर्स को कहा है, शाजिया रीमा है, उन्होंने वहां कहा है कि वो 1600 कुछ वोटों से जीत गए शुभेंदु अधिकारी। लेकिन अभी भी टीएमसी नहीं मान रही है क्योंकि ममता बनर्जी को भी आपने भी सुना, मैंने भी सुना, वो कह रही है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, कि मैं कंप्लेंट करूंगी। ऐश्वर्या, हमारे पास ममता बनर्जी का बयान सामने आ गया है, वो सुनवाते हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि वो सीट हार गई है। बड़ी खबर, ममता बनर्जी का खुद का बयान सुनवाते हैं। सुनिए ममता बनर्जी क्या कह रही है। Forget one thing. For struggle, you have to sacrifice something. I struggled for Nandigram because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that because it's a match. It is nothing. So we won more than 2-1 seat. That is a landslide victory, and BJP has lost the election. And don't worry for Nandigram. Forget one thing. For struggle, you have to sacrifice something. I struggled for Nandigram because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that because it's a match. It is nothing. So we won more than 2-1 seat. That is a landslide victory, and BJP has lost the election. तो ये बड़ी खबर सुनिए, ममता बनर्जी क्या कह रही है कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है और बड़ी जीत जब होती है तो इस तरह की छोटी चीजें हम भूल जाते हैं, इन छोटी चीजों को किनारे रख देते हैं, कह रही है ममता बनर्जी। तो वो साफ मान रही है कि नंदीग्राम में उनकी हार हुई है, लेकिन वो ये कह रही है कि ऐसी छोटी चीजों को हम किनारे कर देते हैं। उन्होंने कहा फॉरगेट नंदीग्राम, इन आवर स्ट्रगल वी हैव टू गिव अप सम थिंग्स। यानी कि अपने इस पूरे उद्देश्य में कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ती है। नंदीग्राम हमने जीत लिया, नंदीग्राम हम भले ही जीत नहीं पाए लेकिन ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये एक बड़ी जीत हमारे लिए है। और यही बात ममता बनर्जी ने आज अपनी प्रेसर में, अभी जब मीडिया से मुखातिब हो रही है तो खुद माना है कि नंदीग्राम उनके हाथ से निकल गया है। लेकिन नंदीग्राम हाथ से निकल गया, लेकिन लैंडस्लाइड विक्ट्री पश्चिम बंगाल में है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सिटिंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपनी सीट हार गई
लेकिन इसके बावजूद वो ये कह रही है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री और बड़ी बड़ी चीजों के चलते छोटी चीजें कभी कभी किनारे रखनी पड़ती हैं, और नंदीग्राम की ये बैटल वही उन्हीं चीजों में से है जो इस जीत के चलते किनारे रखना होगा। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि नंदीग्राम की सीट से ममता बनर्जी की हार हुई है। आपको जब से चुनाव याद है, लगातार पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम की सीट पर फोकस रहा। नंदीग्राम में कौन जीतेगा इस बात पर लगातार चर्चाएं होती रही। ममता बनर्जी ने जाकर नंदीग्राम में कैंप किया, लेकिन कैंप करने के बाद भी नंदीग्राम की सीट वो नहीं बचा पाई है। नंदीग्राम की सीट लगातार जिस पर फोकस रहा उसे निकाल नहीं पाई है, ये साफ हो गया। अब ममता बनर्जी ने खुद अपनी हार एक्सेप्ट कर ली है, मान लिया है कि नंदीग्राम उनके हाथ से निकल गया है। ये एक तरह का ऑफिशियल कंफर्मेशन है। ऐश्वर्या अगर मेरे साथ है, ऐश्वर्या एक तरह का ऑफिशियल कंफर्मेशन है, वो मान लिया उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री। नुपुर मैं आपके पास आ रही हूं। ममता बनर्जी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया, अभी आपने मुझे एक ट्वीट भी भेजा, और जाहिर है ममता बनर्जी का ये बयान बिल्कुल दिखाता है कि किस तरह से अब उन्हें इस जीत के चलते नंदीग्राम को तो भुलाना होगा, लेकिन नंदीग्राम इतिहास जरूर रच गया। देखिए, मैं पूछना चाहूंगी कि जो दुर्गापुर में हमारे बीजेपी का जोनल ऑफिस के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, जो करीमपुर में हो रही है, जो पूरा तमाशा निकल रहा है, जो बीजेपी बूथ एजेंट है हमारे बिष्णुपुर में, उनके घर को आग लगाई गई है, और जो आरामबाग में भाजपा के चुनाव कार्यालय को आग लगाई गई है। और फाइनली कहूंगी, जो आज सुबह आप लोग दृश्य दिखा रहे थे, बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है कलकत्ता के अंदर, उसको कैसे घेरने की कोशिश कर रहा था टीएमसी। जितने भी कार्यकर्ता हैं, गुंडे हैं, मैं इनको क्या कहूँ। भगवान करे ऐसा नंदीग्राम में नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि दीदी अपनी खुद की सीट हार गई है, और ये बहुत बड़ी बात कह रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि दीदी अपनी खुद की सीट हारी है। कल तक को जो शुभेंदु अधिकारी जी को अपना बच्चा बता रही थी, मैं रिजू जी से पूछूंगी इस पर। वो वहां पे भी चुनाव हार, बहुत बड़ी बात है। जी नुपुर अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद रिजू जी से आपका ये सीधा सवाल पूछूंगी कि ये नंदीग्राम में तो नहीं दोहराया जाएगा जो आज हमें आरामबाग के बीजेपी दफ्तर में दिखा। ये कहीं नंदीग्राम में तो नहीं दोहराया जाएगा। ये रिजू दत्ता से मैं सीधा सवाल पूछूंगी, आप अपनी बात पूरी करिए। हमारे कार्यकर्ता लगातार हमसे संपर्क में हैं, और जिस तरीके के भयानक दृश्य भेजे जा रहे हैं, आज किसी के बीजेपी बूथ एजेंट के घर पे आग लगाना, ये कोई तरीका है? और उस पे ये रिजू जी आप मुस्कुरा देते हैं। भाई दीदी अपनी सीट तो रिटेन नहीं कर पाई, लेकिन आज जनी आप जरूर फैलाएंगे, क्योंकि तानाशाह आपकी बिल्कुल तरीका रहा है पिछले 10 साल के अंदर। अगर ये सारे ये सारे रुझान कन्वर्ट होते हैं रिजल्ट में, तो आप तो मतलब अभी जैसे मैंने शुरुआती दौर में कहा था सुचरिता जी, 125-150 हमारे कार्यकर्ता मारते, आगे क्या 1500 मारेंगे आप लोग? भगवान करे नंदीग्राम में ये ना हो, क्योंकि आपकी दीदी ने आज अपनी हार मान ली है, और ये बहुत बड़ी चीज है। और जो जवाब दीजिए, वो सीधा पूछ रही है, नंदीग्राम में तो ये तस्वीर नहीं होगी, ये आगजनी नहीं होगी, ये तोड़फोड़ नहीं होगी। देखिए, सीधा सीधी बात है, जब इलेक्शन में एक तरफा बैटिंग कर रहा था इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए, उनका प्रवक्ता बन के, तो अभी भी 4 मई तक इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में ही है पूरा बंगाल। तो नुपुर जी और बीजेपी इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करे, उनके हाथ में ही तो पुलिस है, सबको अरेस्ट करे, जो लोग ये दंगाई करे सबको जेल में डाले। हम थोड़ी ना इसका समर्थन करते हैं। जो भी ऐसी वारदातें हो रही है, सबके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे, और पुलिस आज भी इलेक्शन कमीशन के अंडर में है, 4 मई तक सबको जेल में डाले। हम तो कभी भी ऐसे वायलेंस का समर्थन नहीं करते, और जो लोग भी ये कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और रहा बात ममता बनर्जी और नंदीग्राम का, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि बड़े बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी और बंगाल जीत गई। रिजू जी हम आपको बधाई दे रहे हैं, इट इज अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। ये बहुत बड़ी जीत है, ये हैट्रिक है, और ये आसान नहीं है। और अगर आपकी नेत्री ने ये कर दिखाया है तो ये बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन उसी के साथ साथ ये राजनीतिक हिंसा करी जो पृष्ठभूमि है, ये खत्म कब होगी? सवाल मैं ये पूछ रही हूँ। मैं एक बार सुनवा देती हूँ कि ममता बनर्जी क्या कह रही है। वो कह रही है कि अब वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा रही है। इलेक्शन कमीशन, नुपुर जी मैं आ रही हूँ, राखी जी के पास भी जाना है मुझे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाएंगी ममता बनर्जी, वो कह रही है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को अप्रोच करेंगी ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। ये बड़ी खबर है जो हम दर्शकों को दे रहे हैं। सुनवा देते क्या कहा ममता बनर्जी
बनर्जी ने, अगर सुनवा दें। BJP has lost the election and they have played so many dirty politics, dirty tricks. Even all the officers are saying, with high officials, you are under watch, you are under watch, you are under watch. I know each and everything. So it's okay that we have faced the horrible situation, we have faced the horror of the election commission, but ultimately I will go to Constitution bench. Because whatever they have done for this time in Bengal, the bias, in the bias way, if you tolerate like this, then India there will be no democracy. ममता बनर्जी कह रही है कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को अप्रोच करेंगी। ये भी आपको बता दें कि बीजेपी दावा कर रही है नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई है। ममता बनर्जी खुद ये कह रही है कि नंदीग्राम की हार मेरे रास्ते में इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री है, कोई मायने नहीं रखती। लेकिन लैंडस्लाइड विक्ट्री के बावजूद राखी जी वो जा रही है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। वो कह रही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाऊंगी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव सही नहीं कराया। राखी जी, मैं यही तो पूछने वाली थी कि ममता बनर्जी कर रही हूँ और फिर तुरंत वो बोल रही है कि मैं बेंच में जाऊंगी, जुडिशियल बेंच में जाऊंगी। तो ये कैसा हिपोक्रेसी है ममता दीदी का। और अगर आप लोग नोटिस करें तो उनका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा देख लीजिएगा, द वे शी इज टॉकिंग, वो थ्रेटन कर रही है। बिकॉज वी ऑल नो ममता बनर्जी कितनी विंडिक्टिव नेचर की है। आज वो क्या बोली कि अच्छा ठीक है, नंदीग्राम तुम लोगों ने जो किया वो हम देख लेंगे। She is threatening the people of नंदीग्राम। नुपुर जी जो कह रही है मेरे पास कांस्टेंट फोन आ रही है नंदीग्राम से, वहां वायलेंस स्टार्ट हो चुका है। मैं आपके प्रोग्राम में बैठने वाली थी उस समय, बरानगर कलकत्ता में है, नॉर्थ कलकत्ता में, बरानगर में हमारे कार्यकर्ता, उनका 3 ऑटो जला दिया गया है। दिस इज द सॉर्ट ऑफ वायलेंस ममता बनर्जी हैज ऑलरेडी अनलीश्ड। दूसरी बात पूछूं, अभी बोल रही है मैं कोविड के लिए बहुत चिंतित हूँ, फ्री वैक्सीन करूंगी। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी की जो मीटिंग थी, व्हाई डिड नॉट ममता बनर्जी अटेंड दैट मीटिंग? पूछिए उनको। आज जीत गई है, टुडे शी इज वरीड अबाउट कोविड। 2 दिन पहले उनकी चिंता नहीं थी। और विक्ट्री रैली उनके घर के सामने सुबह से हो रही है, रिजू जी घर के सामने हो रही थी कि उन्होंने घर के सामने सुबह हो रही थी। वो रैली भी करती रही, आज कोविड के बारे में बात कर रही है, लेकिन इसके बावजूद मुख्य प्रधानमंत्री के साथ कोई कोविड की बैठक उन्होंने अटेंड नहीं करी। ये बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल ममता बनर्जी से पूछ रहे हैं। हक साहब मैं आपसे एक सवाल लूं, उसके बाद नुपुर आपके पास आ रही हूँ। हक साहब, जब लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, आप वरना जब जीत नहीं होती तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, अब जीत भी हो गई, उसके बाद चुनाव आयोग पर सवाल क्यों भाई? देखिए कुछ दिन पहले हमारे इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान कर दिया कि दीदी जीत गई, और उसके बाद में कुछ ही क्षण में इस तरह का बात आएगा तो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाना हमारा वाजिब होगा। मैं इलेक्शन कमीशन जाऊंगा, ये तो हमारा संवैधानिक हक है, मैं जाऊंगा इस पे। जो हमारी नीति ममता बनर्जी बोल रही है, एकदम सही बात बोल रही है कि हम वहाँ चुनाव आयोग पर जाकर के हम अपना ये करेंगे। ये तो कोई ये वाली बात नहीं है। अभी कुछ देर पहले 20-25 मिनट पहले मतलब उन्होंने 1200 वोट से लीड कर चुके थे, और अभी अचानक ये कुछ डिफेंड आ जाएगा तो क्यों नहीं जाएंगे वहां पर? तो ये जाना होगा हम लोगों को। ये ममता बनर्जी जो कर रही है सही कर रही है। नहीं सर, मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे हराने की कोशिश की। सर वो अधिकार है आपका, आप जाइए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो आपका अधिकार है, लेकिन हराने की कोशिश करने के बावजूद 210 अगर सीटें आ रही है तो क्या 294 पूरी चाहिए थी नुपुर जी? मैं इतना पूछना चाहूंगी। देखिए मुझे 294 पूरी चाहने वाली बात नहीं है, 294 वाली बात नहीं है। हमारी जो सीट है, हमारी सीट 15-20 मिनट पहले, अभी हमें बोलने किस तरह से मैं यही समझना चाह रही थी ना हक साहब, किस तरह हराने की कोशिश की भाई, किस तरह हराने की कोशिश की नुपुर जी? हाँ हक साहब आ रही है। एक तो मैं कहना चाहूंगी, मेरे को समझ नहीं आया ये कौन से, एक सेकंड बोलने दीजिए भाई साहब, नहीं मेरे को बोलने दीजिए, हो गया, मेरा नाम नुपुर है। हक साहब 1 मिनट नुपुर जी को बोलने दीजिए, फिर आ रही है आपके पास। ये किस नहीं इट्स ओके, कि किस विषय को लेके सर्वोच्च न्यायालय जाएंगी, जरा इतना क्लियर करेंगी? क्योंकि एक तरफ तो नंदीग्राम की हार मान रही है, चुनाव आयोग ने कभी भी इनकी जीत अनाउंस नहीं करी, और अगर ये चुनाव आयोग के पूरी चुनावी जितनी उनका पैराफिनेलिया है, प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको चैलेंज करती हुई अगर ये सर्वोच्च न्यायालय जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो इसका मतलब ये है कि ये जो अभी जीत का दावा कर रही है 220-221 सीट का, इसको भी चैलेंज करेंगी।
क्योंकि चुनाव आयोग की प्रोसेस एंड प्रोसीजर के तहत ही ये 220 और 221 सीट के रुझान इनकी तरफ दिख रहे हैं। तो क्या ममता बनर्जी ये बोल रही है कि मैं ये 220 221 सीट की रुझान की जीत को भी नहीं मान रही हूँ? इज दैट व्हाट शी इज सेइंग? एंड पॉइंट नंबर 2 मैं इतना कहूंगी, आपको साफ कहूंगी, मैं सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ की खुद की मुख्यमंत्री बंगाल की जनता को ही कह सकती है तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी, ऐसी मुख्यमंत्री और ऐसी चीफ के रहते हुए क्या कर लेगी पुलिस और क्या कर लेगा सरकारी प्रशासन? और यहाँ पे जो रिजू जी कह रहे थे कि भैया पुलिस इलेक्शन कमीशन के अंडर है, अरे हो ना हो, तुम्हारी तो दीदी लोगों को कह देती है मतदाताओं को तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। पॉइंट नंबर 3, आज कह रही है केंद्र सरकार हमारे को टीका दे। फरवरी के अंदर दीदी ने चिट्ठी लिखी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि राज्य सरकारों को हक दीजिए कि हम भी अपने हिस्से की अपनी मर्जी से टीके खरीद सके। या यू टर्न कैसा, क्या मतलब है? मैं सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगी, क्या दीदी ये 210 220 जितनी भी सीटें दिख रही है इनके रिजल्ट को भी चैलेंज करेंगी? पूछ लेती हूँ रिजू जी। हाँ जी, मेरा नुपुर जी कह रही है खाल उधेड़ने की धमकी दी और अब शायद शुरुआत कर दी आज से जीत के साथ। रिजू जी, क्या चीज, किस चीज का शुरुआत हुआ है? यहाँ तो ममता बनर्जी ने खुद ही अभी बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम विजय जुलूस नहीं करेंगे। तो क्या होगा? हम तो इलेक्शन कमीशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये तो नतीजा आने से पहले ही ममता बनर्जी ने डिक्लेयर किया था दैट वी विल गो टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि इलेक्शन कमीशन, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर इलेक्शन कमीशन जैसे पूरे इलेक्शन में बीजेपी के प्रवक्ता, वी विल चैलेंज। क्या करेंगे? यू नो व्हाट विल यू चैलेंज? मैं बता रहा हूँ, विल यू चैलेंज द रिजल्ट? नुपुर विल यू चैलेंज द रिजल्ट? आई वाज नहीं, will you? No, you need to answer. What is your prayer going to be? Are you going to challenge the result? आप परिणाम को भी चैलेंज करेंगे? What will you challenge? Prayer बताओ ना। We will. No, prayer बता रहे हैं ना आपको. Be a little gracious in defeat. Nupur, come on, I expect better from you. But anyways, you are not. आज आप लोग लगा रहे हैं। देखिए, बड़ी बात, आप लोग लगा रहे हैं। गुंडागर्दी। बड़ी बात ये है कि राजनीतिक इतिहास की जो कहानियां होंगी उनमें राजनीतिक इतिहास में एक और बड़ी बात आज दर्ज हुई है जब टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक दर्ज की। लेकिन इसी के साथ साथ उस हैट्रिक पर एक बार फिर राजनीतिक हिंसा की एक तरह से धब्बा आज लग रहा है। जब हमने तस्वीरें देखी पश्चिम बंगाल से बीजेपी दफ्तर में आगजनी की, किसने किया हमें नहीं पता है, लेकिन ये राजनीतिक हिंसा की तस्वीरें बंद होनी चाहिए, यही हम उम्मीद कर रहे हैं कम से कम इस तीसरे कार्यकाल से ममता बनर्जी के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।